Hello students of class 9th, my name is Vikas and I am here to teach you mathematics. As you know, from this particular part we are going to start our discussion about our new chapter, chapter number 10, Heron's formula, where we discuss about how to calculate area of triangles by using Heron's formula. And now, since in this particular part we are going to discuss about how Heron's formula is applicable to calculate area of triangle. So without wasting some more time, let's start our lecture. अब देखा जाए तो देखो, हमें ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करना है ना, और किसकी हेल्प से? हेरॉन्स फॉर्मूला की हेल्प से हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करना है। अब इसके लिए हमें कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए। क्या? जरा अगर देखा जाए तो जरा समझो, हमारे पास में शेप्स होती है ना डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज की, उनमें जो सबसे बेसिक जो शेप होती है वो कौन सी होती है? बोला सर वो तो ट्रायंगल है। और अगर अब देखा जाए, हमें अगर ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करना है तो हम इस एरिया कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? बेसिकली अगर देखा जाए, हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करना है कि कोई भी जो हमारे पास में ट्रायंगल है ना, वो खुद के अंदर ये जो हमारे पास में 2D स्पेस है ना, ये कितना ऑक्यूपाई कर रहा है, ये हमें कैलकुलेट करना है। अब इसके लिए हमें शेप्स की बेसिक कुछ टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, जिनमें से हमारे पास में पहली टर्मिनोलॉजी है पेरीमीटर। अब पेरीमीटर क्या होता है? बेसिकली पेरीमीटर मेरे पास में एक वन डायमेंशन स्पेस होता है किसी भी 2D ऑब्जेक्ट का। क्या कि बेसिकली अगर देखा जाए, हम क्या कह सकते हैं? इट इज अ वन डायमेंशन स्पेस ऑफ 2 डायमेंशन फिगर, दैट मींस दैट द लेंथ ऑफ द डिस्टेंस इट एक्वायर्स व्हाइल 2D शेप इज फॉर्म्ड। अब अगर देखा जाए तो जरा समझो, हमारे पास में कोई ट्रायंगल है, हमारे पास में क्या है? कोई ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल के अंदर जो वन डायमेंशन स्पेस है, यानी इस ट्रायंगल के अंदर जितनी भी साइड्स है ना, ये जो मेरे पास में देखो, मेरे पास में देखो एक साइड ही है, एक साइड ये है और एक साइड ये है, तो ये तीनों साइड की जो टोटल लेंथ होगी मेरे पास में, वो इस ट्रायंगल का क्या होगा? पेरीमीटर होगा। सेम बात हमारे पास में स्क्वायर के लिए हम कह सकते हैं कि 2D फिगर के अंदर जो बाउंड्री की लेंथ होती है, क्या 2D फिगर के अंदर जो बाउंड्री की लेंथ होती है, वही हमारे पास में उसकी पेरीमीटर होती है। यस या नो? अब अगर देखा जाए, इस केस में हम क्या कह सकते हैं कि किसी भी पॉलीगॉन का जो पैरामीटर होगा वो क्या होगा? वो सम ऑफ ऑल इट्स साइड होगा, कि उसकी सभी साइड्स को आप ऐड कर दो और आप उसका पेरीमीटर कैलकुलेट कर सकते हो। यानी अगर देखा जाए, हमारे पास में अगर देखा जाए, ये क्या है? एक रेक्टेंगल है। अब इस केस में देखा जाए, एबीसीडी एक रेक्टेंगल है और हमें इसका पेरीमीटर कैलकुलेट करना है, तो इस सिनेरियो में जो हमारे पास में पेरीमीटर होगा ना, वो क्या होगा? बोला सर इस केस में हमारे पास में जो पेरीमीटर होगा वो हमारे पास में इसकी चारों साइड के सम के इक्वल होगा। दैट मींस ए से बी की लेंथ, फिर बी से सी की लेंथ, देन सी से डी की लेंथ। सिमिलरली हमारे पास में ए से डी की लेंथ, इन चारों लेंथ को मैं आपस में ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास में इस पर्टिकुलर रेक्टेंगल का क्या आएगा? पेरीमीटर आएगा। यस या नो? यानी अगर देखा जाए, सेम केस में अगर हम बात करें किसकी? ट्रायंगल की, तो ट्रायंगल का पैरामीटर क्या होगा? बेसिकली इसकी सभी साइड का सम। क्या? इसकी जो तीनों साइड्स हैं, इनको आपस में अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास में क्या आएगा? प्लस सर हमारे पास में इस ट्रायंगल का एरिया, सॉरी इस ट्रायंगल का क्या आएगा? पेरीमीटर आएगा। यस या नो? यानी अगर देखा जाए, ये मेरे पास में एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में अगर मैंने तीनों साइड्स को आपस में ऐड कर दिया तो मेरे पास में क्या होगा? प्लस सर इन तीनों साइड्स को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो मैं जो मेरे पास में ट्रायंगल है, इसकी बाउंड्री की लेंथ मैं कैलकुलेट कर पाऊंगा, जो कि इस ट्रायंगल का क्या होगा? पेरीमीटर होगा। सेम केस में यहाँ पे इस हेक्सागोन के लिए भी कह सकता हूं। देखो, हेक्सागोन भी तो एक तरह का पॉलीगॉन है, और अगर मुझे अब इसका पैरामीटर कैलकुलेट करना है तो मैं कैसे करूंगा? मैं इसकी सभी साइड्स को आपस में ऐड कर दूंगा। यानी अगर देखा जाए, ए से बी पॉइंट की लेंथ, बी से सी की लेंथ, ठीक है, एंड देन हमारे पास में किसकी डिस्टेंस? सी से डी की डिस्टेंस, एंड डी से ई की डिस्टेंस, ई से एफ की, और एफ से
ए के डिस्टेंस। ये सारे डिस्टेंसेस को अगर मैं आपस में ऐड कर दूंगा तो मेरे पास में इस हेक्सागोन की क्या हो जाएगी, बाउंड्री की लेंथ कैलकुलेट हो जाएगी और वही इसका पैरामीटर होगा। यानी अगर कहा जाए तो पैरामीटर क्या है, पैरामीटर मेरे पास में वन डायमेंशन स्पेस है किसी 2D फिगर का, या हम ये कह सकते हैं किसी भी 2 डायमेंशन फिगर की जो बाउंड्री होती है उसकी जो लेंथ होती है वो मेरे पास में क्या होता है, पैरामीटर होता है। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। अब अगर बात की जाए हमारे पास में सेकंड टर्म जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है, बोला सर वो है हमारे पास में एरिया। तो बेसिकली एरिया क्या होता है, तो बेसिकली एरिया मेरे पास में किसी भी फिगर का जो 2 डायमेंशन स्पेस होता है, यानी हमारे पास में कोई भी क्लोज फिगर है, फॉर एन एग्जांपल मेरे पास में कोई स्क्वायर है, कोई ट्रायंगल है, कोई भी मेरे पास में पॉलीगॉन है, ठीक है। अब ये मेरे पास में तीनों के तीनों फिगर कैसे हैं, बोला सर ये तो 2 डायमेंशन फिगर है और इन 2 डायमेंशन फिगर के अंदर जो मेरे पास में 2 डायमेंशन स्पेस होता है, यानी कि ये जो इनके इनसाइड मेरे पास जो स्पेस है, अब अगर देखा जाए तो कोई भी 2 डायमेंशन फिगर, कोई भी 2 डायमेंशन फिगर के अंदर हमारे पास में देखो उसकी जो बाउंड्री है, इसकी बाउंड्री कितना 2 डायमेंशन स्पेस ऑक्यूपाई करती है, ये इसका एरिया होगा। यानी कोई भी हम फिगर की बात करें और इस फिगर के अंदर जो इसका पेरीमीटर है ना, ये जो इसकी बाउंड्री की जो लेंथ है या मैं बोलूं इसकी जो बाउंड्री है वो इनसाइड कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है वो उसका एरिया होगा। यस या नो? यानी अगर देखा जाए तो मेरे पास में एरिया क्या है, एरिया मेरे पास में एक 2 डायमेंशन स्पेस है। अब अगर देखा जाए तो बात समझिए कि मेरे पास में जब भी एरिया कैलकुलेट होगा ना तो मेरे पास में किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी फिगर का अगर एरिया कैलकुलेट होगा तो जो हमारे पास में डिस्टेंस या मैं बोलूं उसकी जो मेजरमेंट यूनिट होगी वो क्या होगी, वो यूनिट की स्क्वायर होगी। दैट मीन्स अगर देखा जाए तो मेरे पास में पैरामीटर 1 डायमेंशन स्पेस है तो वो केवल यूनिट में मेजर होगा, यानी कोई भी यूनिट हो सकती है। इट कैन बी अ मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर एंड मेनी मोर, ये कोई भी एक सिंगल यूनिट होगी। बट जब हम एरिया कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास में एक 2 डायमेंशन फिगर है, दैट मीन्स की जो यूनिट होगी वो मेरे पास में यूनिट स्क्वायर होगी। दैट मीन्स हमेशा एरिया किस में होगा, यूनिट स्क्वायर में कैलकुलेट होगा। दैट मीन्स मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर और मेनी मोर। हम किसी भी हमारे पास में फिगर की बात करें उसके जो मेरे पास में साइड्स की लेंथ होगी उसके रिगार्डिंग हमारे पास में क्या होगी, यूनिट्स मेजर होंगी कि साइड किस मेजरमेंट यूनिट में मेजर हुई है। अगर मीटर में होगी तो एरिया मीटर स्क्वायर में होगा, सेंटीमीटर में मेजर हुई होगी तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा एंड मेनी मोर। क्या ये बात समझ में आई? यानी अगर देखा जाए पैरामीटर क्या होता है, 1 डायमेंशन स्पेस, एरिया क्या होगा, 2 डायमेंशन स्पेस। क्लियर है? अब अगर बात की जाए हमारे पास में, देखो ये मेरे पास में एक फिगर है। अब ये फिगर क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो देखो इस रेक्टेंगल के अंदर ये जो व्हाइट लाइन आपको दिख रही है क्या है, बोला सर बेसिकली ये तो मेरे पास में इसकी बाउंड्री है और ये जो मेरे पास में कलर्ड पोर्शन है ना, ये देखो इस बाउंड्री के अंदर इनक्लोज जो मेरे पास में ये कलर्ड पोर्शन है ना, यही हमारे पास में क्या होगा, बोला सर यही हमारे पास में इस फिगर का एरिया है। यस या नो? यानी अगर देखा जाए मेरे पास में हम कितनी भी ऐसी फिगर्स बना लें और कोई भी 2 डायमेंशन फिगर के अंदर जो मेरे पास में 2 डायमेंशन स्पेस बन रहा है वो क्या होगा, वो बेसिकली एरिया होता है। क्या ये बात समझ में आई? क्लियर है क्या? ठीक है। अब अगर देखा जाए सिमिलरली हम ट्रायंगल की बात करें तो इस ट्रायंगल के अंदर जो इनसाइड ये स्पेस मेरे पास में ऑक्यूपाई हुआ ये इसका एरिया हुआ। सिमिलरली हेक्सागोन के लिए। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। अब अगर बात की जाए हम एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करें, किसकी बात करें, एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करें, तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का हमने एक फॉर्मूला है जो हमने बहुत पहले हम क्लास 6 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। क्या कि सर एरिया ऑफ ट्रायंगल का तो एक बेसिक फॉर्मूला है हाफ टाइम्स बेस टाइम्स, अगर आप हाइट का मल्टीपल कर देते हो तो आपको क्या मिल जाता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाता है। बट ये तब एप्लीकेबल है जब आपके पास में हाइट गिवन हो किसी भी ट्रायंगल में, यानी कि एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन हो किसी भी एक साइड के रिस्पेक्ट में। जरा देखो मेरे पास में एक ट्रायंगल एबीसी है, यहां पे अगर देखा जाए ये जो एडी आपको दिख रहा है, बोला सर ये एडी क्या है, बोला सर ये देखो आपको जो ये मेरे पास लाइन दिख रही है ना, ये लाइन कैसी है, बोला सर ये लाइन तो परपेंडिकुलर है। किसके परपेंडिकुलर है, बोला सर ये लाइन परपेंडिकुलर है बीसी के। यस या नो? ये लाइन किसके परपेंडिकुलर है, बीसी लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे बीसी क्या कैसे एक्ट करेगा, एज अ बेस की तरह एक्ट करेगा। तो देखो जिस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होती है वो बेस होता है और ये परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है, हाइट होती है।
क्या ये बात समझ में आई? यानी अगर देखा जाए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, बेस टाइम्स हाइट, और उसका अगर हम हाफ कर देते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एप्लीकेबल होता है। और ये तभी एप्लीकेबल होता है जब हमारे पास में परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन हो, चाहे हमारे पास में कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल हो, क्या हो, कोई राइट एंगल ट्रायंगल हो, आइदर हमारे पास में क्या हो, कोई एक नॉर्मल ट्रायंगल हो। अगर हमें क्या गिवन हो, अगर हमें हाइट गिवन हो तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, हाफ टाइम्स बेस टाइम हाइट से क्या कर सकते हैं, ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, यानी ये फॉर्मूला जो है वो तभी एप्लीकेबल है जब हमारे पास में हाइट गिवन होगी। क्लियर है? अब अगर देखा जाए, सपोज करो हमें ये हाइट ही गिवन नहीं है, यानी हमें जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये गिवन ही नहीं है। यानी अगर देखा जाए हमें क्या गिवन है, हमें केवल एक सिंपल सा ट्रायंगल गिवन है, और मैं आपको बोल दूं कि इस ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करो। क्या करो, इस ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करो, जहां पे केवल हमें साइड की डिस्टेंसेस गिवन है 3, 4, 5, बट हमें ये नहीं गिवन कि ये जो ट्रायंगल है इसके अंदर हाइट कितनी है, यानी हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो गिवन ही नहीं है। तो क्या हम इस ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला हाफ टाइम्स बेस टाइम्स हाइट? यस या नो? बोला नहीं सर, क्योंकि हमारे पास में परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। तो अब इसी फॉर्मूला को हम जब क्या कर रहे थे, इस फॉर्मूला को जब हम अप्लाई नहीं कर पा रहे थे, तो इसीलिए हमारे पास में एक न्यू फॉर्मूला जो हेल्पफुल है और एप्लीकेबल है किसी भी ट्रायंगल के अंदर। बस हमें क्या पता होनी चाहिए, उस ट्रायंगल की तीनों साइड्स पता होनी चाहिए, यानी तीनों साइड्स की लेंथ अगर हमें पता है तो हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला। हेरॉन्स ने एक ऐसा फॉर्मूला दिया था जहां पे हम किसी भी ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें उसकी तीनों साइड की लेंथ पता हो। एक ट्रायंगल में तीन ही साइड्स होती हैं और तीनों की अगर लेंथ पता है तो हम उसका एरिया कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला क्या कहता है जरा समझो। अब हेरॉन्स का फॉर्मूला में ये कहता है कि किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया होता है ना, वो होता है हमारे पास में अंडर रूट, क्या, अंडर रूट एस टाइम्स व्हाट, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। देखा जाए तो चार टर्म्स आपस में मल्टीपल हो रही है, कौन, एक तो सिंगल एस। अब एस क्या है, बेसिकली आपके पास में जो एस है ना वो सेमी पैरामीटर है। बोला सर सेमी पैरामीटर क्या होता है, तो बेसिकली बताओ पैरामीटर क्या है। बोला सर किसी भी ट्रायंगल का पैरामीटर होता है उसकी साइड्स के सम के इक्वल, यस या नो, यानी उसकी जितनी भी साइड्स उनको अगर सम कर दोगे तो आपके पास में उस ट्रायंगल का क्या आएगा, पैरामीटर आएगा। यानी अगर देखा जाए, मैं कह रहा हूं कि कोई मेरे पास में ट्रायंगल है ABC, इसमें जो साइड्स की लेंथ है वो है स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c, यानी AB की लेंथ a है, BC की लेंथ b है और AC की लेंथ मेरे पास में c यूनिट है। अब अगर देखा जाए तीनों साइड की लेंथ है ना, अगर मैं तीनों को आपस में ऐड कर दूं, यानी a प्लस b प्लस c को अगर मैं ऐड करता हूं तो क्या होगा, बोला सर ये तो पैरामीटर होगा। क्या होगा, ये तो पेरीमीटर होगा, यस या नो। अब अगर देखा जाए मैं इस पेरीमीटर का क्या कर रहा हूं, हाफ कर दूं, क्या कर दूं, हाफ कर दूं। तो एक बात बताओ, सेमी पैरामीटर, समझ में आया, यानी एस क्या है मेरे पास में, पैरामीटर का हाफ जो कि होता है सेमी पैरामीटर। वेयर एज अगर अब यहां पे ऑब्जर्व किया जाए ए बी सी मेरे पास में क्या है, हमारे पास में ट्रायंगल की तीनों साइड की लेंथ है। तो हमें क्या करना है, हमें अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करना है तो हमें क्या करना होगा, उस ट्रायंगल का सेमी पैरामीटर मल्टीपल होगा किनके बिटवीन, सेमी पैरामीटर और एक साइड के डिफरेंस के इन बिटवीन, यानी s माइनस ए, सेमी पैरामीटर एंड सेकंड साइड के डिफरेंस के इन बिटवीन एंड सेमी पैरामीटर एंड थर्ड साइड के डिफरेंस के इन बिटवीन को अगर आपस में मल्टीपल कर दें और उनका अगर हम स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर दें तो हमारे पास में एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। और यही फॉर्मूला हमारे पास में हेरॉन्स फॉर्मूला है। क्या है हेरॉन्स फॉर्मूला, हेरॉन्स फॉर्मूला हमारे पास में है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू अंडर रूट s times s minus a times s minus b times s minus c, where s is semi parameter, a is side of one side of triangle, b is side of triangle and c is the last side of this particular triangle, and ABC represents the length of this particular triangle side.
यस या नो? यानी अगर देखा जाए मेरे पास में एबीसी क्या रिप्रेजेंट कर रही है, मेरे पास में इस ट्राइंगल की जो ये तीनों साइड्स है ना, इनकी साइड्स की लेंथ को क्या कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। अब अगर देखा जाए, लॉजिक करा जाए, तो हम हीरोन्स फॉर्मूला को अप्लाई करके कुछ एग्जाम्पल्स को क्या करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं। तो इनमें हमारे पास में हमारा पहला एग्जाम्पल क्या कह रहा है, जरा देखो। हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट करना है। हमें क्या कैलकुलेट करना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट करना है, जहां पे हमें दो साइड की लेंथ गिवन है। एक है 8 सेंटीमीटर, सेकंड है 11 सेंटीमीटर, और हमें एक ट्राइंगल का पेरीमीटर भी गिवन है, जो कि कितना है, 32 सेंटीमीटर। यस या नो? अब अगर देखा जाए इस क्वेश्चन को करें, तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, इन ट्राइंगल हम सपोज कर रहे हैं एक एबीसी ट्राइंगल है, ठीक है, जिसमें ए बी साइड, जिसे हम कह रहे हैं ए, उसकी लेंथ हमें गिवन है। बीसी साइड, जिसकी लेंथ हम कह रहे हैं बी, और वो भी हमें गिवन है, कितनी है? प्लस सर वो हमें गिवन है 8 एंड 11 सेंटीमीटर। एंड साथ के साथ हमें क्या गिवन है? प्लस सर हमें पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी गिवन है। कितना गिवन है? प्लस सर वो हमें गिवन है 32 सेंटीमीटर। यस या नो? अब अगर देखा जाए, हमें क्या कैलकुलेट करना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी कैलकुलेट करना है। अब बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला, तो हीरोन्स फार्मूला क्या कहता है कि हमें किसी भी ट्राइंगल का अगर हमें क्या कैलकुलेट करना है, एरिया कैलकुलेट करना है, तो हमारे पास में 4 वेरिएबल्स होने चाहिए। कौन से? प्लस सर एक तो सेमी पैरामीटर, दूसरा तीनों साइड्स की मेरे पास में लेंथ हमें पता होनी चाहिए। तो अगर देखा जाए, एस ए बी और सी, ए बी सी क्या है? साइड्स की लेंथ, एस क्या है? सेमी पैरामीटर। सिंस अगर देखा जाए हमें पैरामीटर गिवन है, क्या गिवन है? पैरामीटर गिवन है, तो बताओ सेमी पैरामीटर कितना होगा? बोला सर सेमी पैरामीटर पैरामीटर का हाफ होगा। कितना हो गया? बोला सर ये p/2, जो कि हो गया मेरे पास में 32/16। 32/2 कितना होगा? 16 हुआ, 16 सेंटीमीटर। ये मेरे पास में सेमी पैरामीटर एस की वैल्यू आ चुकी है। अगर देखा जाए हमें क्वेश्चन में कितने की वैल्यूज गिवन थी? हमें क्वेश्चन में ए बी और पैरामीटर गिवन था। हमें एस और सी की वैल्यू निकालनी होगी, तभी हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने पैरामीटर का हाफ किया, उससे मुझे सेमी पैरामीटर की वैल्यू मिल चुकी है। अब अगर देखा जाए, हमें अभी भी थर्ड साइड की वैल्यू नहीं गिवन है। हमें किसकी वैल्यू नहीं गिवन? हमें एसी की वैल्यू अभी तक गिवन नहीं है। तो अब जरा देखो, सिंस वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल का जो पैरामीटर होता है, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, मेरे पास में क्या होगा? वो होगा मेरे पास में a प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों साइड के सम के इक्वल। अब अगर देखा जाए पैरामीटर कितना गिवन था? बोला सर पैरामीटर तो मेरे पास में 32 सेंटीमीटर था। a की वैल्यू मेरे पास में 8 सेंटीमीटर थी, b की वैल्यू 11 सेंटीमीटर थी, c की वैल्यू हमें पता नहीं थी क्वेश्चन में, तो वही तो कैलकुलेट करनी है। तो ये कितना हो गया? बोला सर ये हुआ 19 प्लस c इज इक्वल्स टू 32। तो c इज इक्वल्स टू होगा मेरे पास में 32 माइनस 19। यस या नो? अब अगर देखा जाए तो सी की वैल्यू मेरे पास में कितनी आई? 13 सेंटीमीटर आई। यस या नो? यानी अगर देखा जाए, नाउ इन ट्राइंगल एबीसी, AB साइड की लेंथ, BC साइड की लेंथ और AC साइड की लेंथ, ये तीनों लेंथ हमें पता है ना? बोला हाँ सर ये तीनों लेंथ हमें पता है। AB यानी A हमें गिवन था कितना? 8। BC यानी B हमें गिवन था कितना? 11 सेंटीमीटर। और AC हमने अभी कैलकुलेट किया, जो थर्ड साइड थी वो कितनी है? 13 सेंटीमीटर। यस या नो? AB मिल गया, BC मिल गया, AC मिल गया, एंड सेमी पैरामीटर, हमें ट्राइंगल का सेमी पैरामीटर भी पता है। क्या? बोला सर वो हमने अभी कैलकुलेट किया था, जो कि आया था हमारे पास में 16 सेंटीमीटर। नाउ अब एरिया कैलकुलेट करें, तो देखो नाउ बाय हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला क्या कहता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या होता है मेरे पास में? अंडर रूट में s टाइम्स s माइनस a टाइम्स s माइनस b टाइम्स s माइनस c। अब अगर देखा जाए यहां पे हम वैल्यूज पुट कर दें, तो देखो हमने फॉर्मूला लिख दिया ना, तो कौन से एरिया
कैलकुलेट कर रहे हैं हम, बोला सर एबीसी ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग जो सेमी पैरामीटर की वैल्यू है वो है 16 टाइम्स s माइनस ए, यानी 16 में से सब्ट्रैक्ट करना है मुझे फर्स्ट साइड, ए कितनी है, बोला सर वो है 8 टाइम्स s माइनस बी यानी 16 माइनस 11 टाइम्स कितना, बोला सर मुझे अब सब्ट्रैक्ट करना है 16 माइनस 13। यस या नो। अब अगर देखा जाए यहां से इन वैल्यूज को रखा जाए तो क्या होगी मेरे पास वैल्यू, बोला सर ये वैल्यू मेरे पास में हो गई √16। अब s माइनस ए यानी 16 माइनस कितना, बोला सर 16 माइनस मुझे 8 करना है, तो वैल्यू मेरे पास में होगी 8 मल्टीपल में s माइनस बी यानी 16 माइनस 11, तो कितनी वैल्यू होगी, बोला सर वो वैल्यू होगी 5 मल्टीपल में कितना, बोला सर अब मेरे पास में जो लास्ट वैल्यू है वो है s माइनस सी, जो कि है मेरे पास में 16 माइनस 13, तो वैल्यू कितनी हुई 3। यस या नो। अब अगर देखा जाए तो जरा देखो, बताओ 16 टाइम्स 8 टाइम्स 5 टाइम्स 3 कितना होगा, बोला सर अगर इन्हें मल्टीपल करें ये वैल्यू मेरे पास में कितनी हो जाएगी, बोला सर ये वैल्यू मेरे पास में हो जाएगी, अगर इसे यहां से हम क्या करें कैलकुलेट करें तो जरा देखो, तो देखो ये वैल्यू मेरे में से क्या लिख सकता हूं, बोला सर इसे लिख सकते हैं हम 16 टाइम्स 4 टाइम्स 2 टाइम्स 5 टाइम्स 3, है ना। मैंने 8 को कैसे करा, मैंने 8 को स्प्लिट किया, 8 को मैं क्या लिख सकता हूं, बोला सर इसे 4 टाइम्स 2 लिख सकता हूं क्या। अब अगर देखा जाए तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, बोला सर 16 टाइम्स 4 होता है 64। अब बताओ 2 टाइम्स 5 टाइम्स 3 कितना होगा, बोला सर ये होगा 30। अब अगर आपको एक प्रॉपर्टी याद है जो हमने कब पढ़ी थी, बोला सर वो प्रॉपर्टी तो हमने चैप्टर 1 या चैप्टर 2 में पढ़ी थी। कौन सी प्रॉपर्टी, कि कोई भी दो टर्म्स आपस में मल्टीपल में हो और उनपे अगर पार क्या हो, सेम पार हो, तो क्या होगी, ये पार क्या हो जाएगी, आपस में स्प्लिट हो जाएगी ना। यस या नो। यानी a टाइम्स b पे अगर होल पावर m हो तो a की पावर m टाइम्स b की पावर m पे इसे लिखा जा सकता है, अगर दोनों टर्म्स कैसी हो, मल्टीपल रिलेशन में हो। तो देखो 64 टाइम्स 30 है, इस पे होल क्या है, रूट है, इसे हम क्या स्प्लिट कर सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं √64 टाइम्स √30। ध्यान रखना ये दोनों मल्टीपल में होनी चाहिए। अब अगर देखा जाए, बताओ 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है, बोला सर 64 का स्क्वायर रूट तो 8 होता है, और 30 का कोई भी स्क्वायर रूट वैल्यू नहीं होती, यानी कोई एक नेचुरल नंबर मेरे पास में नहीं होता है, तो इसे मैं बस ऐसे ही छोड़ देता हूं। तो बताओ 8 टाइम्स √30 कितना होगा, बोला सर आप इसे लिख सकते हो 8 √30। सिंस अगर देखा जाए मेरे पास में मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल AB से मिल चुका है, तो देखा जाए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC मेरे पास में कितना आया, बोला सर ये मेरे पास में आया 8 √30 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि जो मेरे पास में ABC की जो साइड्स थी उनकी लेंथ सेंटीमीटर में थी, इसीलिए इसका जो एरिया होगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में कैलकुलेट होगा। क्लियर है, क्या ये बात समझ में आई, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल। अब नेक्स्ट एग्जांपल मुझे क्या कह रहा है, जो कि है मेरे पास में एग्जांपल नंबर 2, कि मेरे पास में एक ट्रायंगुलर पार्क है और इस पार्क के अंदर मेरे पास में क्या है, 3 साइड्स हैं, यानी मैं बोलूं पार्क की जो साइड्स है ना उनकी लेंथ हमें गिवन है, कितनी है, बोला सर वो है 120 मीटर्स 80 मीटर्स और 50 मीटर्स। अब मेरे पास में क्या है, एक गार्डनर है और ये गार्डनर क्या करना चाहता है कि जो मेरे पास में ट्रायंगुलर पार्क है ना इसके अंदर ये धनिया उगाना चाहता है। क्या उगाना चाहता है, ये धनिया प्लांट करना चाहता है इसके अंदर, और अगर इसे धनिया की क्या करनी है, फार्मिंग करनी है, तो ये पूछ रहा है कि मुझे कितने एरिया में, इस जो मेरे पास में ट्रायंगुलर पार्क है ना इसके कितने एरिया में मुझे जो है ना धनिया उसे क्या करना है, प्लांट करना है। तो अब बताओ, इसे बताना है हमें कि ये कितने एरिया में धनिया प्लांट कर सकता है। साथ के साथ ही गार्डनर क्या करना चाहता है, ये जो मेरे पास में ट्रायंगुलर पार्क है ना, इस ट्रायंगुलर पार्क के अंदर जो इसकी बाउंड्रीज है ये यहां पे फेंसिंग करना चाहता है। क्या करना चाहता है, फेंसिंग करना चाहता है, यानी यहाँ पे क्या लगाना चाहता है, ये एक छोटी सी वॉल क्रिएट करना चाहता है ताकि कोई लोग आसानी से इसके अंदर, जो ट्रायंगुलर पार्क है जहाँ पे इसने क्या है, धनिया उगाया है या धनिया जहाँ इसने प्लांट किया है, तो कोई भी लोग आसानी से एंट्री ना कर सके। तो ये क्या करना चाहता है, यहाँ पे एक फेंसिंग करना चाहता है। अब फेंसिंग तो ये कर रहा है, बट एक छोटी सी जगह ये क्या कर रहा है, छोड़ रहा है। वो जगह क्या है, बोला सर ये छोटी सी गेट के लिए ना जगह छोड़ रहा है। और गेट कितना बड़ा है, बोला सर गेट हमारे पास में 3 मीटर लॉन्ग है। कितना बड़ा है, गेट हमारे पास में 3 मीटर लॉन्ग है। तो हमें क्या बतानी है, सिंस अगर देखा जाए जब ये मेरे पास क्या करता है गार्डनर, ये गार्डनर आके फेंसिंग करता है तो इसकी कुछ कॉस्ट इसे लगती है। क्या लगती है, इसकी कुछ कॉस्ट लगती है। और कॉस्ट ऑफ फेंसिंग क्या है इसके पास में,
जो हमारे पास में देखो ये फेंसिंग किससे कर रहा है, ये बार्ब्ड वायर से क्या कर रहा है, लोहे के तार से क्या कर रहा है, फेंसिंग कर रहा है, यानी बाउंड्री क्रिएट कर रहा है। तो उसके लिए जो इसके पास कॉस्ट लगती है वो कितनी लगती है, तो देखो वायर की कॉस्टिंग इसे लगती है 20 रुपीज पर मीटर। कितनी लगती है, 20 रुपीज पर मीटर, लीविंग अ स्पेस ऑफ 3 मीटर वाइड फॉर गेट ऑन वन साइड। क्या कि देखो केवल फेंसिंग कहां नहीं होगी, गेट पे फेंसिंग नहीं होगी, बाकी इसकी पूरी बाउंड्री पे क्या होगी, फेंसिंग होगी। और यहाँ पे जो इसकी कॉस्ट लग रही है वो कॉस्ट कितनी लग रही है, प्लस सर इसकी जो कॉस्ट लग रही है इसे लग रही है 20 रुपीज पर मीटर। यस क्या नो, यानी अगर देखा जाए और इस क्वेश्चन को समझा जाए तो जरा देखो, मेरे पास में एक ट्रायंगुलर पार्क है और ये जो तुम्हें रेड पोर्शन दिख रहा है ना, इस रेड पोर्शन में क्या कर सकता है, ये फार्मिंग कर सकता है धनिया की। यस या नो, और ये बाकी पोर्शन में क्या कर रहा है, बोला सर ये तो फेंसिंग कर रहा है बार्ब्ड वायर की। यस या नो, और 3 मीटर हमें क्या छोड़ना है, गेट का स्पेस छोड़ना है। यस या नो, अब जरा इस क्वेश्चन को करें तो जरा देखो, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सपोज करते हैं मेरे पास में ABC क्या है, ट्रायंगल ABC मेरे पास में क्या है, ट्रायंगुलर पार्क है। ठीक है, ABC मेरे पास में क्या है, ट्रायंगुलर पार्क है, वेयर AB BC और AC की साइड्स मुझे गिवन है। कितनी गिवन है, बोला सर मुझे AB BC और AC की साइड्स गिवन है। AB 50, AC मेरे पास में 80 और BC मेरे पास में 120। कितना, AB मेरे पास में 50, BC 120 और AC 80 मीटर्स मुझे गिवन है। यस या नो, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है ये जो मेरे पास में ट्रायंगुलर पार्क है इसके एरिया की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, साथ के साथ फेंसिंग के लिए हमें कितनी कॉस्टिंग लग रही है वो भी हमें कैलकुलेट करना है। अब अगर देखा जाए तो जरा देखो, नाउ सिंस हमें एरिया कैलकुलेट करना है तो अब देखो हमें केवल जो ट्रायंगल है ना, इस ट्रायंगल की हमें केवल साइड्स की लेंथ गिवन है। क्या गिवन है हमें, हमारे पास में जो ट्रायंगल है ना इसकी हमें केवल साइड्स की लेंथ गिवन है और हमें इसका एरिया कैलकुलेट करना है। तो अगर देखा जाए मैं AB को अगर A साइड कह दूं, BC को B और AC को मैं C साइड कह दूं, तो अगर देखा जाए मुझे क्या गिवन है, बोला सर जो ट्रायंगल है इसकी केवल साइड्स की लेंथ गिवन है और एरिया कैलकुलेट करना है। तो कैसे कर सकते हैं, बाय यूजिंग हेरॉन्स फार्मूला। तो अब जरा देखो, अब हेरॉन्स फार्मूला लगाने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, बोला सर तीनों साइड की लेंथ और सेमी पैरामीटर की वैल्यू। तो देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें तीनों साइड की लेंथ तो गिवन है, यानी अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें सेमी पैरामीटर कैलकुलेट करना है। सिंस तीनों की साइड की लेंथ गिवन है तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंस किसी भी ट्रायंगल का पैरामीटर क्या होता है, उसकी सभी साइड का सम, जो कि कितना होगा मेरे पास में, प्लस सर वो होगा A प्लस B प्लस C का सम, यानी 80 प्लस 50 प्लस 120। यस या नो, अब अगर देखा जाए इन्हें हम आपस में ऐड करें तो कितना होगा, बोला सर 80 प्लस 50 होगा मेरे पास में 130 प्लस 120 जो कि मेरे पास में हो जाएगा 250 मीटर्स। ये मेरे पास में पेरीमीटर की वैल्यू आई। अब अगर देखा जाए इन ट्रायंगल ABC हमारे पास में क्या क्या मिल चुका है, हमें तीनों साइड की लेंथ यानी AB BC और AC है ना, इनकी लेंथ हमें पता है कितनी है, 50 120 और कितनी, बोला सर हमें पता है 80 मीटर्स। साथ के साथ हमें पैरामीटर की वैल्यू भी गिवन है, हमने अभी कैलकुलेट की है, कितनी कैलकुलेट की है, 250 मीटर्स। यस या नो, अब अगर यहां से कैलकुलेट करें सेमी पैरामीटर की वैल्यू, तो सेमी पैरामीटर की वैल्यू कितनी होगी, बोला सर हमारे पास में जो सेमी पैरामीटर की वैल्यू होगी वो हमारे पास में कितनी होगी, पैरामीटर का हाफ। यस या नो, किसका हाफ, पैरामीटर का हाफ, जो कि होगा 250 का हाफ, जो कि हमारे पास में हो जाएगा 125 मीटर्स। यस या नो, नाउ अब अगर देखा जाए हमें S की वैल्यू मिल चुकी है, यानी हमें सेमी पैरामीटर की वैल्यू मिल चुकी है। नाउ बाय यूजिंग हेरॉन्स फार्मूला, हेरॉन्स फार्मूला क्या कहता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा मेरे पास में, अंडर रूट में S टाइम्स S माइनस A
एस माइनस बी टाइम्स एस माइनस सी, ऐसे या नो। अब अगर इसे कैलकुलेट करें तो ये कितना होगा, बोला सर अंडर रूट में एस, सेमी पैरामीटर की वैल्यू कितनी थी सर, वो तो थी 125 टाइम्स एस माइनस ए यानी 125 माइनस 50 टाइम्स कितना, बोला सर अब मेरे पास में होगा 125 माइनस व्हाट, बोला सर ये मेरे पास में तो एस माइनस बी करना है और बी की वैल्यू थी 120 टाइम्स एस माइनस सी यानी 125 माइनस 80, यस या नो। यानी अब अगर देखा जाए तो इसे क्या लिख सकते हैं, बोला सर इसे लिख सकते हैं 125 टाइम्स कितना, बोला सर 125 में से अगर 50 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 75 टाइम्स 5 टाइम्स कितना बचा 45। अब अगर देखा जाए तो देखो अब हमें क्या करना है, या तो हम क्या कर सकते हैं इनको सबको मल्टीपल कर ले फिर स्क्वायर रूट कैलकुलेट करें, या हम क्या कर सकते हैं जितने भी हमारे पास में नंबर्स है ना इन्हें प्राइम फैक्टर्स में एक बार के लिए ब्रेक थ्रू करो। तो देखो 125 है, 125 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, प्लस सर 5 टाइम्स 5 टाइम्स 5, यस या नो। यानी अगर देखा जाए मेरे पास में 125 के प्राइम फैक्टर्स यही होंगे। सिमिलर लॉजिक से अगर देखा जाए 75 के प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे, बोला सर 75 मेरे पास में होगा 5 टाइम्स 5 टाइम्स 3, यस या नो। अब अगर देखा जाए सेम लॉजिक से अगर देखा जाए तो देखो 5 तो ऑटोमेटिकली खुद ही एक प्राइम फैक्टर ही है, यस या नो। अब देखा जाए हम क्या कैलकुलेट करते हैं 45 के प्राइम फैक्टर्स कैलकुलेट करते हैं, तो 45 के प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे, बोला सर 45 के प्राइम फैक्टर्स मेरे पास में होंगे 5 टाइम्स 3 टाइम्स 3, यस या नो। अब एक काम करो पेयरिंग कर लो, क्या कर लो पेयरिंग कर लो। पेयरिंग मतलब हम क्या करेंगे दो दो के पेयर में क्या करेंगे नंबर्स को पेयर करेंगे सेम सेम नंबर्स को। तो देखो 5 टाइम्स 5, यस या नो। मल्टीपल में ये दोनों भी एक पेयर हुआ, हाँ कि ना, तो ये क्या हो गया 5 टाइम्स 5 दूसरा पेयर। सिमिलरली अगर देखा जाए तो देखो 5 टाइम्स 5, हाँ कि ना, हाँ सर मुझे तीसरा पेयर भी मिल चुका है। अब देखा जाए तो 3 टाइम्स 3, हाँ कि ना, बोला हाँ सर मुझे 3 टाइम्स 3 का भी एक पेयर मिल चुका है। बताओ कौन से नंबर है जो पेयर में नहीं बने, बोला सर वो बने 5 टाइम्स 3, बाकी सारे नंबर पेयर में आ चुके हैं, यस या नो। एक बात बताओ 5 टाइम्स 5 कितना होता है, बोला सर 5 टाइम्स 5 तो मेरे पास में देखो जब भी कोई दो सेम नंबर आपस में मल्टीपल होते हैं ना वहां पे लगती है पार। तो देखो 5 टाइम्स 5 को लिख सकते हो 5 का स्क्वायर टाइम्स में 5 का स्क्वायर टाइम्स में 5 का स्क्वायर टाइम्स में 3 का स्क्वायर टाइम्स में 3 टाइम्स 5 कितना होता है 15। अब अगर यहां से ऑब्जर्व किया जाए तो वैल्यू कितनी हुई मेरे पास में, बोला सर अंडर रूट में मेरे पास में वैल्यू थी 5 का स्क्वायर टाइम्स में 5 का स्क्वायर टाइम्स में 5 का स्क्वायर टाइम्स में 3 का स्क्वायर टाइम्स में 15, यही तो वैल्यू थी मेरे पास में। जरा देखो 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर टाइम्स में 15 ना। अब अगर देखा जाए तो जरा देखो दोबारा से a टाइम्स b पे अगर होल पावर m हो तो स्प्लिट क्या कर सकते हैं, प्लस इसे स्प्लिट करके लिखा जा सकता है a की पावर m टाइम्स में b की पावर m। अब एक बात बताओ एक प्रॉपर्टी याद हो, कोई नंबर का स्क्वायर हो और उस पे स्क्वायर रूट हो तो क्या हो जाती है, बोला सर रूट से स्क्वायर टर्मिनेट हो जाती है और नंबर इटसेल्फ रिजल्ट आता है। तो अब जरा देखो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, बोला सर 5 के स्क्वायर का अंडर रूट टाइम्स में 5 के स्क्वायर का अंडर रूट टाइम्स में रूट 3 का स्क्वायर का अंडर रूट टाइम्स में 5 के स्क्वायर का अंडर रूट टाइम्स में रूट 15। मैंने a टाइम्स b पे होल पावर वाली m की प्रॉपर्टी से इनको क्या कर दिया स्प्लिट कर दिया, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो देखो मैं देखो 5 के स्क्वायर का अंडर रूट हो रहा है तो नंबर कितना आएगा 5, अगर a स्क्वायर पे अगर रूट लगे तो क्या हो जाएगा नंबर इटसेल्फ आता है ना, इसलिए इसे 5 टाइम्स 5 टाइम्स 5 टाइम्स 3 टाइम्स रूट 15, क्योंकि 15 का कोई भी स्क्वायर रूट अगर हम क्या करते हैं कैलकुलेट करते हैं तो वो नेचुरल नंबर नहीं होता, इसलिए यहीं पे से हम क्या कर देंगे छोड़ देंगे। तो ये वैल्यू कितनी होगी, बोला सर 5 टाइम्स 5 टाइम्स 5 होगा मेरे पास में 125 टाइम्स में 3 टाइम्स में रूट 15, वैल्यू हो जाएगी 375 रूट 15, ऐसे नो कितनी हो जाएगी वैल्यू 375 रूट 15 मीटर स्क्वायर। ये मेरे पास में एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। यानी देखा जाए मेरे पास में एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पार्क मेरे पास में
आ चुका है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पार्क मेरे पास में कितना आया? बोला सर मेरे पास में एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पार्क जहां पे गार्डनर क्या कर सकता है, धनिया प्लांट कर सकता है, वो आया मेरे पास में 375√15 मीटर स्क्वायर। अब अगर देखा जाए जरा समझो, सिंस द लेंथ ऑफ बाउंड्री where fencing is possible। तो जरा देखो, मुझे एक बात बताओ, अब क्या करना है गार्डनर को, जो उसके पास में ट्रायंगुलर पार्क है उसकी बाउंड्री पे उसे फेंसिंग करनी है, बस गेट की जगह उसे छोड़नी है, यानी ओवरऑल जितनी भी उसकी बाउंड्री थी उस पे उसे फेंसिंग करनी ही पड़ेगी। यस या नो? यानी अगर देखा जाए इसका मतलब उसे उसके पैरामीटर पे क्या करना होगा, फेंसिंग करनी ही पड़ेगी, माइनस गेट की जो लेंथ थी। और गेट की लेंथ कितनी थी? बोला सर वो थी 3 सेंटीमीटर। अब पैरामीटर कितना था? बोला सर वो था 250 माइनस 3, तो हमारे पास में आ जाएगा 247 मीटर्स। यस या नो? यानी कि इतनी ही लेंथ का मुझे क्या रिक्वायर्ड होगा, बार्ब्ड वायर रिक्वायर होगा। यस या नो? अब अगर देखा जाए, नाउ द कॉस्ट ऑफ बार्ब्ड वायर, बार्ब्ड वायर की कॉस्ट कितनी है? प्लस 20 रुपीज पर मीटर। 1 मीटर पे हमें कितने रुपए देने होंगे? 20 रुपीज। तो 247 मीटर पे हमें क्या करनी है? क्या करनी है? फेंसिंग करनी है ना। सो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितनी होगी? बोला सर कॉस्ट ऑफ फेंसिंग मेरे पास में हो जाएगी 247 टाइम्स 20 रुपीस। कितना होगा? बोला सर अगर देखा जाए इस केस में तो ये वैल्यू मेरे पास में हो जाएगी 4940 रुपीज, यानी 4940 रुपीज उसे फेंसिंग की कॉस्ट आएगी। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। नाउ अगर देखा जाए तो अब देखो, हमने 2 एग्जांपल कर लिए, अब ट्राई करते हैं हमारे पास में थर्ड एग्जांपल। अब थर्ड एग्जांपल हमें क्या कह रहा है कि हमारे पास में एक ट्रायंगुलर क्या है, प्लॉट है, और इसकी जो साइड्स हैं वो रेशियो में है। किसमें है? रेशियो में। वो क्या है? 3:5:7, एंड हमें इसका पेरीमीटर गिवन है और हमें क्या कैलकुलेट करना है? एरिया कैलकुलेट करना है। तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन ट्राइंगल एबीसी, देखो हमने एबीसी ट्राइंगल का माना वो ट्राइंगुलर प्लॉट है जहां पे, तो देखो हमें इन तीनों साइड्स के क्या गिवन है? रेशियो गिवन है। यानी देखा जाए तीनों साइड्स का रेशियो क्या है? 3:5:7। यानी अगर देखा जाए ये क्या है मेरे पास में? ए बी बी सी, और ए सी साइड्स का हमें क्या गिवन है? रेशियो गिवन है। ए बी बी सी और ए सी साइड्स का अगर हमें रेशियो गिवन है तो एक बात बताओ, ए बी साइड की लेंथ अगर अब देखा जाए, क्या ए बी साइड की लेंथ 3 होगी? नहीं। बी सी साइड की लेंथ 5 होगी? नहीं। ए सी साइड की लेंथ 7 होगी? नहीं। क्यों? क्योंकि ये रेशियो है, रेशियो कभी भी एक्चुअल वैल्यू नहीं होता। अगर हमें रेशियो की वैल्यू को एक्चुअल वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो हमें किसी एक कांस्टेंट से मल्टीपल करना होगा, उसके बाद ही वो एक्चुअल वैल्यू आएगी। अब सिंस देखा जाए हमें वो कांस्टेंट ही नहीं पता कि जिससे मल्टीपल करने पे ये रेशियो की वैल्यू एक्चुअल वैल्यू में कन्वर्ट होगी, वो हमें नहीं पता ना। तो सपोज कर लेते हैं वो x है, तो ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3x, बी सी की 5x और ए सी की 7x। यस या नो? यानी अगर देखा जाए यहां पे हमने क्या किया, ये वैल्यूज लेट की। अब अगर देखा जाए हमें पैरामीटर गिवन है, कितना गिवन है? बोला सर पैरामीटर हमें गिवन है कितना? 300 मीटर हमें पैरामीटर गिवन है। तो नाउ हमें पता है पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? ए बी सी कितना होगा? 300 मीटर्स। अब अगर देखा जाए पैरामीटर ऑफ एबीसी ट्रायंगल है तो हमें क्या करना होगा? एबीसी की जो साइड्स हैं उनको सम करना होगा। क्यों? क्योंकि किसी भी ट्रायंगल का पैरामीटर उसकी सभी साइड के सम के इक्वल होता है। यानी AB प्लस BC प्लस AC की जो वैल्यू होगी, सम की वैल्यू, वो कितनी होगी? 300। अब AB की वैल्यू कितनी थी? बोला सर हमने देखा था इन तीनों साइड का रेशियो के रिगार्डिंग, फिर हमने वैल्यू निकाली थी और लाइट की थी कितनी? AB की 3x, BC की 5x और AC की 7x। यानी अगर देखा जाए तो AB की कितनी? AB की 3x, BC की 5x, AC की कितनी? 7x। ये वैल्यू किसके इक्वल होगी? 300 के। अब देखा जाए तो 3x प्लस 5x प्लस 7x कितना होगा? बोला सर ये हो जाएगा 15x। ये वैल्यू कितनी होगी? 300। यस या नो? अब अगर देखा जाए 15x की वैल्यू है 300, तो x की वैल्यू कितनी होगी? 300/15।
वैल्यू आ गई कितनी 20, यानी अगर x की वैल्यू 20 है सो AB की वैल्यू कितनी है मेरे पास में, बोला सर 3 टाइम्स ऑफ x है और x की वैल्यू मेरे पास में कितनी आई 20, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास में 60, कितनी, बोला सर यहाँ पे अगर देखा जाए तो देखो मेरे पास में पैरामीटर 300 मीटर था तो x की वैल्यू भी कितनी होगी 20 मीटर्स होगी, और अगर यहाँ से कैलकुलेट करें तो ये कितना हो जाएगा 60 मीटर्स। सिमिलरली BC कितना था, बोला सर BC था मेरे पास में 5x, तो ये कितना हो जाएगा 5 टाइम्स 20, वैल्यू कितनी हो जाएगी 100m। और सिमिलरली AC कितना था मेरे पास में 7x, तो कितना हो जाएगा 7 टाइम्स 20 यानी 140m। क्लियर है क्या, यानी AB BC और AC की वैल्यू हमने क्या कर ली, कैलकुलेट कर ली। क्या ये बात समझ में आई, ठीक है। नाउ अब अगर देखा जाए इस ट्राइंगल के अंदर सेमी पैरामीटर की वैल्यू कितनी होगी, बोला सर सेमी पैरामीटर की अगर बात करें तो वो पैरामीटर का हाफ होगी, और अगर देखा जाए पैरामीटर यहाँ पे कितना था, बोला सर पैरामीटर तो 300 था, 300 का हाफ मेरे पास में कितना होगा, बोला सर 300 का जो मेरे पास में हाफ होगा वो होगा 150 मीटर्स। यानी अगर देखा जाए हमारे पास में इन ट्रायंगल ABC तीनों साइड की लेंथ हमने कैलकुलेट कर ही ली, इसे A इसे B इसे C साइड कह देते हैं, और सेमी पेरीमीटर की वैल्यू भी हमें गिवन है, कितनी है, बोला सर AB की तो 60 थी, BC की मेरे पास में कितनी थी, बोला सर BC की वैल्यू मेरे पास में कितनी हुई थी, बोला सर BC की वैल्यू 100 और AC की 140 मीटर्स। अब सेमी पैरामीटर कितना था, बोला सर सेमी पैरामीटर था 150 मीटर्स। नाउ अब अगर हम देखा जाए मुझे इस ट्राइंगल के अंदर तीनों साइड की वैल्यू और सेमी पैरामीटर की वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर ली, तो मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूं, नाउ मैं कैलकुलेट कर सकता हूं इस ट्राइंगल का एरिया, किससे, बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। क्या होगा वो, बोला सर मेरे पास में एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC होगा अंडर रूट में S टाइम्स S माइनस A टाइम्स S माइनस B टाइम्स S माइनस C। यस या नो। अब अगर देखा जाए S की वैल्यू कितनी है, बोला सर वो है 150, S माइनस A यानी 150 माइनस कितना, बोला सर 60, S माइनस B यानी बोला सर मेरे पास में 150 माइनस कितना, बोला सर 100, और S माइनस C यानी सर मेरे को मल्टीपल करना है 150 माइनस 140। अब अगर देखा जाए इन्हें हम कैलकुलेट करें तो वैल्यू कितनी होगी, बोला सर वैल्यू मेरे पास में हो जाएगी 150 टाइम्स, अब देखो S माइनस है यानी 150 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है 60, कितना आएगा, बोला सर 90। यस या नो। अब बताओ 150 यानी S माइनस B में से मुझे क्या S माइनस B करना है ना मल्टीपल, तो यानी 150 में से मुझे क्या सब्ट्रैक्ट करना होगा B साइड जो कि थी 100, तो 150 में से 100 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 50 टाइम्स में S माइनस C, यानी 150 में से C साइड सब्ट्रैक्ट करनी है जो कि थी 140, तो 150 में से 140 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा कितना 10। अब अगर देखा जाए इन्हें हम नंबर्स में ब्रेक डाउन करें तो कितना होगा, बोला सर इसे लिख सकते हैं 15 टाइम्स 10 टाइम्स 9 टाइम्स 10 5 टाइम्स 10 टाइम्स 10। मैंने क्या किया, इन नंबर्स को क्या करा, ब्रेक डाउन किया। कैसे ब्रेक डाउन किया, मैंने 150 को कैसे लिखा, बोला सर इसको मैंने लिख दिया 150 को लिख सकता हूँ 15 टाइम्स 10। सिमिलरली अगर देखा जाए यहाँ से लॉजिकली देखा जाए 90 को लिखा जा सकता है 9 टाइम्स 10। सिमिलरली अगर देखा जाए 50 को कैसे लिखा जा सकता है, बोला सर 50 को लिखा जा सकता है 5 टाइम्स 10, और 10 का 10 मैंने डायरेक्टली लिखा। अब अगर देखा जाए मैं नंबर्स को साथ में लिखूं तो जरा देखो 10 टाइम्स 10 टाइम्स 10 टाइम्स 10, ये पेयर कितना हुआ, बोला सर ये हुआ 10 का स्क्वायर टाइम्स का 10 का स्क्वायर। क्यों, 10 टाइम्स 10 कितना होता है 100, यानी 10 टाइम्स 10 को मैं लिख सकता हूँ 10 स्क्वायर, और 10 टाइम्स 10 को क्या लिख सकते हैं 10 स्क्वायर। बाकी नंबर्स क्या बच गए, बोला सर बाकी नंबर्स मेरे पास बच गए 15 टाइम्स कितना, बोला सर 9 टाइम्स 5। अब अगर देखा जाए 10 का स्क्वायर है रूट पे है तो ये क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। सिमिलरली ये भी 10 स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट है तो ये भी 10 स्क्वायर के बाहर आ जाएगा। बट देखो ये बाहर कैसे आया, क्योंकि मैं इसे लिख सकता हूं कुछ यूं, और स्क्वायर से रूट टर्मिनेट, तो कितना आएगा 10 टाइम्स 10।
अब अंदर कितना बच गया? बोला सर अंदर बच गया मेरे पास में 15, 9 और 5। अब अगर यहां से आप ऑब्जर्व करो तो जरा देखो, मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? बोला सर 15 को लिखा जा सकता है 5 टाइम्स 3, 9 टाइम्स 5। यस या नो? अब अगर देखो 5 टाइम्स 5 कितना होता है? बोला सर इसे लिखा जा सकता है 5 का स्क्वायर टाइम्स 9 टाइम्स 3। देखो ये कितना हो गया? 100 टाइम्स में कितना? बोला सर देखा जाए तो देखो अंडर रूट 5 का स्क्वायर टाइम्स में अंडर रूट 9 टाइम्स में अंडर रूट 3। अब अगर इसे आगे सॉल्व करें तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? बोला सर 100 टाइम्स 5 टाइम्स 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 3 टाइम्स अंडर रूट 3। अब वैल्यूज को मल्टीपल करें तो कितना होगा? बोला सर 3 टाइम्स 15, 15 टाइम्स 100 होगा 1500। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1500 रूट 3। कितनी वैल्यू आई? 1500 रूट 3 मीटर स्क्वायर मेरे पास में इस ट्रायंगल का एरिया होगा। क्या ये बात समझ में आई क्या? ठीक है, यानी अगर देखा जाए इस पूरे के पूरे लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया? इस पूरे के पूरे लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि कैसे हम हीरोन्स फॉर्मूला को इंप्लीमेंट कर सकते हैं और हम हीरोन्स फॉर्मूला की हेल्प से कैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल को कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर देखा जाए इस पूरे लेक्चर में हीरोन्स फॉर्मूला की एप्लीकेशंस अगर हमें समझ में आई हैं तो कुछ असेसमेंट के क्वेश्चंस ट्राई करें। तो हमारे पास में हमारा पहला असेसमेंट का क्वेश्चन ये रहा। ये हमें क्या कह रहा है कि हीरोन्स फॉर्मूला हमारे पास में यही होता है ना कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू अंडर रूट में s टाइम्स s माइनस a टाइम्स s माइनस b टाइम्स s माइनस c। इस पूरे फॉर्मूला के अंदर s किस वर्ड के लिए, किस एंटिटी के लिए स्टैंड करता है? s इस पूरे फॉर्मूला में होता क्या है? तो जरा बताओ इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? क्या वो पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल होता है? नहीं सर, वो पैरामीटर नहीं होता। क्या वो सेमी पैरामीटर होता है? हाँ सर, वो पैरामीटर का हाफ होता है, जो कि क्या होता है? सेमी पैरामीटर। और ये बिल्कुल करेक्ट है। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, अगर देखा जाए इस क्वेश्चन का मेरे पास में करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? ऑप्शन बी। अब बात करें हमारे पास में सेकेंड असेसमेंट की क्वेश्चन की, तो ये में क्या कह रहा है? द साइड्स ऑफ अ लैमिना आर 3 मीटर्स, 4 मीटर्स एंड 5 मीटर्स। तो हमें बताना है कि इन गिवन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन मेरे पास में इस लैमिनास की जो साइड है ना, इनके रिगार्डिंग करेक्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर देखा जाए ट्रायंगुलर लैमिना सपोज कर लेते हैं हम ABC, और इसके अंदर जो तीनों लैमिना की साइड है वो हमारे पास में कितनी है? बोला सर वो हमारे पास में है 3 मीटर्स, 4 मीटर्स और 5 मीटर्स। तो इस केस में बताओ सेमी पैरामीटर कितना होगा? बोला सर तीनों को सम कर दो और फिर हाफ कर दो, यानी देखो 3 + 4 कितना होगा? बोला सर 3 + 4 होगा 7, 7 + 5 होगा 12, यानी 12/2 दैट इज 6 मीटर्स। यानी सेमी पैरामीटर की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 6 मीटर्स आ चुकी है। अब अगर देखें हम हीरोन्स फॉर्मूला की हेल्प से एरिया कैलकुलेट करें, एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना होगा? बोला सर अंडर रूट में s टाइम्स s माइनस a s माइनस b टाइम्स s माइनस c। अब अगर देखा जाए यहां से s की वैल्यू कितनी है? बोला सर वो तो 6 है, s माइनस a। अब a साइड कितनी थी? बोला सर वो तो मेरे पास में 3 मीटर की लेंथ है। s माइनस b यानी b साइड कितनी है? बोला सर वो तो 4 मीटर की लेंथ है, और इनटू में s माइनस c यानी 6 माइनस थर्ड साइड जिसकी लेंथ 5 मीटर है। और अगर इसे आप कैलकुलेट करें तो वैल्यू कितनी होगी? बोला सर 6 टाइम्स 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1। अब अगर यहां से इसे कैलकुलेट करें तो कितना होगा? तो सर ये तो 36 हुआ, और इसे और आगे कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा? बोला सर ये तो हो जाएगा मेरे पास में 6 मीटर स्क्वायर। यस या नो? यानी इस ट्रायंगुलर लेमिना के एरिया कितना आया? 6 मीटर स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन of this particular part। ये हमें क्या कह रहा है? जरा देखो, the sides of a triangle are in ratio 3:4:5 and its parameter is 60 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है कि लार्जेस्ट साइड की लेंथ कितनी है। तो जरा देखो, साइड्स ऑफ ट्राइंगल का हमें किस में गिवन है? रेशियो में गिवन है। अब हमें पता है अगर सपोज किया जाए तीनों साइड्स को मैं ABC के रेफरेंस में कहूं, तो देखो A, B और C का हमें क्या गिवन है? रेशियो की फॉर्म में गिवन है, और हमें पता है कि रेशियो कभी भी किसी नंबर का एक्चुअल वैल्यू नहीं होती है। तो अगर हमें रेशियो की वैल्यू को एक्चुअल वैल्यू में कन्वर्ट करनी होगी तो एक कांस्टेंट से मल्टीपल करना होगा। यानी देखो A की वैल्यू कितनी है? बोला सर 3, ये 4, ये 5, इसे मल्टीपल करना होगा एक कांस्टेंट से।
अब हमें नहीं पता कि कौन से कांस्टेंट से मल्टीपल करने पे एक ही एक्चुअल वैल्यू मिलेगी। तो सपोज कर लेते हैं वो कांस्टेंट है मेरे पास में x। क्या है वो कांस्टेंट? x है, और ये बात हमने लेट कर ली। यस या नो? अब अगर देखा जाए तो देखो हमें इस केस में पैरामीटर गिवन है। कितना गिवन है? बोला सर इस सिनेरियो में हमें पैरामीटर गिवन है 60 सेंटीमीटर। यस या नो? कितना गिवन है? 60 सेंटीमीटर। अब एक बात बताओ, पैरामीटर क्या होता है? तीनों साइड के सम के इक्वल, यानी बाउंड्री की लेंथ, जो कि कितनी होगी? 60 सेंटीमीटर। अब बताओ ए की लेंथ कितनी है? बोला सर वो तो है 3x, बी की है मेरे पास में कितनी? 4x, सी की है मेरे पास में 5x, ये हुआ 60। तो 3 + 4 + 5 कितना हुआ? बोला सर ये हुआ 12x। यस या नो? इज इक्वल टू 60। तो x की वैल्यू कितनी आई मेरे पास में? 60/12 दैट इज 5 सेंटीमीटर। तो x इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर मेरे पास में लेंथ हुई। क्लियर है क्या? x की वैल्यू कितनी आ चुकी है मेरे पास में? 5 सेंटीमीटर। यस या नो? अब अगर यहां से ऑब्जर्व किया जाए, क्या ऑब्जर्व किया जाए कि x की लेंथ मेरे पास में 5 सेंटीमीटर है, तो हाईएस्ट क्या कि जो मेरे पास में लार्जेस्ट साइड है उसकी लेंथ कितनी होगी? सिंस लार्जेस्ट रेशियो की वैल्यू है 5 और इसकी वैल्यू कितनी है? 5x, तो कितना हो जाएगा? 5 टाइम्स x की वैल्यू कितनी है? 5, दैट इज 25 व्हाट? सेंटीमीटर। तो बता सकते हो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बोला सर ऑप्शन बी मेरे पास में करेक्ट ऑप्शन है। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट। और अब नेक्स्ट पार्ट में हमें चैप्टर के रिगार्डिंग कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ और कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू एंड जय हिंद।